दगाबाज इश्क एपिसोड 24। सुनीता जी का घर। मानसी के आने के बाद घर में बहुत खुशी का माहौल हो गया था। सुनीता जी अपनी बेटी को तरह तरह की चीज़ें लाकर खाने को दे रही थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में लड़कियों को वक्त वक्त पर मूड चेंज होते रहता है। वहीं शाम को जब मंजू शॉप से घर आई तो वह भी अपनी बहन के लिए बहुत कुछ लेकर आने लगी थी। नानी तो दिन भर मानसी को बहुत कुछ सिखा रही थी कि उसे किस तरह बैठना है, कैसे रहना चाहिए ताकि बच्चे पर कोई असर ना पड़े। मानसी समझदार थी, वह सभी की बातें अच्छे से सुनती थी और समझती भी थी। उसे भी बहुत खुशी था कि उसका बच्चा इस दुनिया में आए और इस घर में सब उसके लालन पालन करे, उसे सबका प्यार मिले। देखते देखते दिन तेजी से बीत रहा था और मानसी को आए कैसे 15 दिन बीत गए पता भी नहीं चला। इन 15 दिनों में उसे बहुत अच्छा लग रहा था। 15 दिन सुनीता जी अपनी पसंद की चीज़ें अपनी बेटी को बना कर खिला रही थी। उनकी जितनी औकात था वह उतनी अपनी बेटी के लिए किए जा रही थी। अब उसे अपने ससुराल जाना ही था और आज उसे मुकेश लेने भी आया था। मुकेश जब भी आता था वह दिन में ही चला जाता था, पर आज सुनीता जी, मंजू और नानी सभी लोग जिद करने लगे कि एक रात वह रुक जाए। अब सभी लोग जिद कर रहे थे, जिसकी वजह से मुकेश भी मान गया। वह नहीं चाहता था किसी का दिल दुखाए। वह इसलिए नहीं रुकता था क्योंकि वह जानता था कि सब लोग उसकी खातिरदारी करेंगे और बेवजह में पैसे खर्च होगा, इसलिए वह जानबूझकर नहीं रुकता था। वह नहीं चाहता था कि अपने वजह से सभी लोग परेशान हो, पर यह सब देखकर वह रुक गया। सुनीता जी तो अपने दामाद के लिए वक्त वक्त पर चाय पानी खाना दाना पूछ रही थी, जो देखकर मुकेश को बहुत अच्छा लग रहा था। पर वह प्यार से कहा, मम्मी जी जैसे आपकी बेटी मानसी है उसी तरह मैं भी आपका बेटा हूँ, तो मुझे जब भी भूख लगेगा मैं मांग कर खा लूँगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रा भी शर्म नहीं करूँगा। मुकेश को इस तरह खुलकर बातें करता देख सुनीता जी को बहुत अच्छा लग रहा था। नानी भी बहुत खुश थी। रात में सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाए। खाना खाने के बाद मुकेश बातों ही बातों में कहा, मंजू को यहाँ कम पेमेंट है और उसने ग्रेजुएट भी कंप्लीट किया है। अगर ये हमारे यहाँ सिटी में काम करेगी तो इसे बहुत अच्छी सैलरी मिलेगा, और वैसे भी मैं कुछ दिनों में अपनी जॉब चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि एक हफ्ते पहले मैं इंटरव्यू दिया था। अब मुझे वहाँ पर 70,000 सैलरी मिल रहा है। मुकेश ने यह बात फ़ोन पर मानसी को पहले ही बता दिया था। उसने ये भी कहा था कि जब से वह प्रेग्नेंट है तब से उसे बहुत सारी गुड न्यूज़ मिल रहा है और उसके बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुकेश का पेमेंट सुनकर सुनीता जी, मंजू सभी को बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं मुकेश की बातों से मंजू का मन भी करने लगा कि वह सचमुच सिटी में अगर जाकर जॉब करेगी तो उसे बहुत अच्छा पेमेंट मिलेगा और वह अपना और अपने परिवार का बहुत कुछ लाइफ बना सकती है। पर सुनीता जी उदास होते हुए बोली, पर बेटा यह वहाँ जाकर काम करेगी और हम सब यहाँ रहेंगे, मन नहीं लगेगा। सुनीता जी की प्रॉब्लम मुकेश अच्छे से समझ रहा था और वह बातों ही बातों में कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मंजू वहाँ अकेली रहेगी? हमारे घर वह रहेगी और मैं तो चाहता हूँ कि आप सब वहाँ रहिए। हमारा दूसरा घर है, वहाँ पर आप लोग जाकर रहिए। मैं जानता हूँ आप लोग हमारे साथ रहने में अनकंफर्टेबल हो जाएंगी, इसलिए आप सब हमारे दूसरे फ्लैट पर रहिए और मंजू जॉब करेगी। मुकेश के पास तो सारे रास्ते थे, पर सुनीता जी ना कहने लगी। मुकेश ने ज़्यादा जिद भी नहीं किया। वह जानता था कि नानी और सुनीता जी पुराने ख्याल के हैं और उन्हें शर्म भी आता है, इसलिए वह कोई भी बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया। मुकेश और मानसी,
उन दोनों के लिए बिस्तर अंदर वाले रूम में लगा दिया गया था और बाकी सभी लोग बाहर वाले कमरे में सो गए। मंजू सोते ही मोबाइल लेकर तेज के साथ चैटिंग करने लगी और चैटिंग में उसने लिख दिया कि आज उसके जीजा यहीं रुके हैं और वह मेरे लिए जॉब भी देख रहे हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं तेज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह मैसेज में ही गुस्से में मैसेज करने लगा, तुम्हारे जीजा ने कहा और तुम तो तुरंत रेडी हो गई रहोगी, तुम्हारा ही मन करता होगा जाने का, वगैरह वगैरह वह मैसेज करने लगा। उसके मैसेज देखकर मंजू समझ गई कि वह गुस्सा हो गया है, जिसकी वजह से वह प्यार से उसे मैसेज करने लगी और आगे बोली, कल हम मिलकर बातें करेंगे, अब आप सो जाओ। अगली सुबह मुकेश और मानसी सुबह जल्दी रेडी हो गए और वे दोनों के जाने के बाद ही मंजू शॉप पर गई। उसके जाने में आज शॉप पर करीब 11 बज गए। जब वो शॉप पर गई तो तेज उसे गुस्से से ही देख रहा था। वैसे तो उसने रात को ही मैसेज में बता दी थी कि उसे आने में लेट होगा, क्योंकि जब तक उसकी बहन नहीं जाएगी तब तक वह नहीं आ सकती। दोपहर में लंच करने के वक्त दोनों साथ में बैठे थे। तेज उसे साफ मना कर दिया कि वह नहीं जाएगी, जो सुनकर मंजू बोली, ठीक है बाबा, नहीं जाऊंगी बस। तेज आगे बोला, वैसे भी मैं 1-2 जगह पर जाकर शॉप का इंक्वायरी कर रहा हूँ, मेरे पसंद जैसा नहीं मिल रहा है, वरना मैं इसी साल अपना खुद का शॉप ओपन कर लेता और उसके बाद मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगा, तुरंत तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा और अगर तुमने और वक्त मांगी ना तो उठाकर लेकर जाऊँगा। समझ में आई मेरी बात? उसकी बातें सुनकर मंजू ज़ोर से हंसने लगी, पर उसे तुरंत रियलाइज़ हुआ कि वह शॉप में है और अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। पर वह तेज की बातों से सच में उसका मूड फ्रेश हो जाता। उसका हक जताना मंजू को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तेज शॉप ओपन करने के लिए बहुत सारी जगह देखने लगा। उसे ऐसी जगह पर शॉप चालू करना था कि मार्केट में उसका शॉप तेज़ी से तरक्की करे। उसे बहुत जगह मिल रहा था, पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की वजह से वह पीछे हट जाता। तेज और उसकी फैमिली और उसके दोस्त सभी लोग उसके लिए शॉप देखना चालू कर दिए ताकि वह जल्द से जल्द शॉप चालू कर सके। 1-2 जगह पर उसे जगह पसंद भी आया था, पर वह नहीं चाहता था कि उसके शॉप स्लो में ग्रोथ करे और चाहता था कि वह जैसे शॉप ओपन करे कि मार्केट में उसके शॉप का नाम ही नाम हो। आज संडे था और आज तेज बहुत जगह पर शॉप देखने के लिए गया था, बल्कि 1 महीने से वह हर संडे यही कर रहा था। शॉप उसकी मनपसंद का नहीं मिल रहा था, जिससे वह निराश भी होने लगा और जब भी मंजू से पूछा करती थी तो तेज उदास मन से उसे बता देता कि अभी तक उसके पसंद जैसा शॉप नहीं मिला है, जिसकी वजह से और भी टाइम लग रहा है। तो वहीं मंजू उसे बड़े प्यार से समझाती थी कि तेज, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर एक काम का एक समय होता है और अपने वह समय पर सब कुछ हो जाता है। मंजू की बातें तेज अच्छे से समझ रहा था और उसके हाँ में हाँ मिला दिया। तेज भी आए दिन परेशान था कि कब उसकी शॉप चालू हो जाए ताकि वह मंजू के साथ शादी करे। तो वहीं अभी मंजू को कोई जल्दबाजी नहीं था, क्योंकि अभी अभी तो उसकी बहन की शादी हुआ था और उसे पैसों की तंगी भी था। वह और भी पैसे कमाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसकी छोटी बहन भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए ताकि उसकी शादी होने के बाद भी वह काम करने लग जाए। मंजू यही सब सोचकर खुद भी सब्र करती और तेज को भी सब्र करने के लिए सिखा रही थी। अब जैसे भी हालात हो, दिन तो सबके कट ही रहे थे और देखते देखते कैसे यह साल बीत गया पता नहीं चला।
मुकेश का घर। मानसी को 8 महीना कंप्लीट हो गया था। उसका 9 मंथ चालू हो गया और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वैसे तो डिलीवरी के लिए वह मायके ही आने वाली थी, पर सुमन जी ने मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि सुनीता जी को ज़्यादा तकलीफ़ हो, क्योंकि वह दिन भर काम करती हैं और बेटी की वजह से उन्हें अपना काम बंद करना पड़ेगा, जिसके चलते उन्होंने अपनी बहू की डिलीवरी का पूरा जिम्मेदारी वह खुद ले रही थी। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा था, सुनीता जी को अपनी बेटी के लिए टेंशन बढ़ते जा रहा था। बीच बीच में कई दफ़ा मानसी को दर्द का एहसास हुआ था, तो मुकेश उसे हर बार हॉस्पिटल लेकर जाता था, जो देखकर डॉक्टर हमेशा यही कहते थे कि दिन जैसे नज़दीक आ रहा है, दर्द का एहसास होता रहेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे ही 8 दिन और बीत गया और एक दिन मानसी को बहुत तकलीफ़ होने लगा था, जो देखकर सुमन जी और मुकेश उसे हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर लिया, क्योंकि उसके डिलीवरी का वक्त हो गया था। डॉक्टर ने पहले तो चेकअप किया, उसके बाद उन्होंने सुमन जी और मुकेश को बताया कि आज ही उसकी डिलीवरी करना पड़ेगा, जो सुनकर सुमन जी ने तुरंत हाँ कर दिया। सुमन जी ने अपने बेटे को कहा कि वह मानसी के घर वालों को इन्फॉर्म कर दे, ताकि उन्हें भी पता चल जाए। मुकेश ने तुरंत सुनीता जी को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। सुनीता जी इस वक्त काम कर रही थी और जब मुकेश की बातें सुनी तो वह तुरंत घर आ गई और घर आते ही उन्होंने मंजू को कॉल लगाया और उसे घर आने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें तुरंत अपनी बेटी के घर जाना था। सुनीता जी ने बहुत पहले ही पैसे थोड़े इकट्ठे करके रखे थे, ताकि उनकी बेटी के डिलीवरी के टाइम पर लगेंगे ही। मंजू भी घर जल्दी आ गई थी। सुनीता जी महक को लेकर मानसी के घर जाने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने जाते वक्त कहा कि मंजू अपना और नानी का ख्याल रखे। लगभग 2 घंटे के अंदर ही सुनीता जी के घर पहुंच गई। इस वक्त घर में सिर्फ दीपा थी और उसने अपनी भाभी की माँ को देखकर तुरंत उनकी खातिरदारी करने लगी। चाय पानी खाना सब कुछ पूछने लगी। सुनीता जी ने खाना तो नहीं खाया, पर हाँ चाय पिए और उन्हें भी हॉस्पिटल जाना था, तो दीपा उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई। घर के पास में ही हॉस्पिटल था। पहुँचते सुनीता जी परेशान थी, डर भी लग रहा था और खुश भी थी। अभी तक उनकी बेटी की डिलीवरी नहीं हुआ था और धीरे धीरे शाम होने को आ गया। शाम 4 बजे मानसी को ऑपरेशन थिएटर में कब से ले जाया गया था और 4:30 बजते ही डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने मानसी के घर वालों को बताया कि उसने बेटे को जन्म दिया है। डॉक्टर का इतना कहना कि सुनीता जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वहीं सुमन जी तो बहुत खुश हो गई और वह उन्हें सुनीता जी के गले से लिपट गई। मुकेश भी अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख उछलने लगा, क्योंकि खुशखबरी सुनकर सबके सब खुश थे। इसके पहले मंजू ने 2 बार कॉल कर चुकी थी। अब सुनीता जी ने मुकेश से कहा कि वह एक बार मंजू को कॉल करके बता दे। मुकेश ने सबसे पहले मंजू को कॉल किया और खुशखबरी बताया। उसके बाद अपनी बहन को उसकी बहन ने पूरे रिश्तेदारों को बताना चालू कर दी। ये बात धीरे धीरे सभी को पता चल गया। इधर मंजू ने अपने मामा मामी नानी सभी को बता दिए। आसपास पड़ोस के तेज को सभी को सबके सब खुश थे। कुछ घंटे के बाद डॉक्टर ने सभी को मानसी के पास जाने दिया। सभी लोग जाकर उससे मिले, बल्कि बच्चों को भी उन्होंने हाथ में लेकर प्यार करने लगे। डियर लिसनर, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में मेरी दूसरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।